बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। नैन ताश दो ही फट जाए। कह रहे हैं ऐसे अघकर्मी जब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं बड़ी विकट मौत होती है, दोनों आंखें फट जाती हैं, बहुत भयभीत होता है। नैन ताश दो ही फट जाए यानी आंखें बाहर आ जाती है, फट जाती है पीड़ा से। अंग उपांग टूटे थे बारी, प्राण निकस गए मार्ग नारी। अंग प्रत्यांग टूटते हैं जब नाड़ियों से प्राण निकल जाते हैं। अग्निकुंड में डारे जैसे दुस्सह पावे दुख जीव जैसे। जैसे अग्निकुंड में किसी को फेंक दिया जाए, इससे भी कहीं ज्यादा दुख प्राप्त करता है। परम कष्ट पाए तह काला, नपते जिन कोई मही में डाला। इतना बड़ा कष्ट होता है जैसे कोई आसमान से गिराकर जमीन पर फेंक दे। पत्थर में धर मन है पिसाना, जिम तृण भोंडर बवंडर में भरमाना। जो तृण तिनका बवंडर आप देखते ना, हवा का बवंडर आता है, बड़ा तेज होता है, तो जैसे तिनकों को ऐसे ऐसे घुमा देता है। वह रूपांतर कितना सुंदर है। जैसे इसी प्रकार से मृत्यु की पीड़ा मिलती है। अंधकूप में जैसे गेरा मानव कोलू में धर पेड़ा। अंधकार में कुएं में फेंकते हैं। जैसे किसी को कोल्लू में पीस देते हैं तो बड़ा अद्वितीय दुख होता है। ये कोई अचंभित बात नहीं है। ऐसी व्याख्या धर्मशास्त्रों में भी है। नरक और स्वर्ग के कष्ट का विवरण तो सभी धर्मों में वर्णित है। ये कपोल कल्पित बातें नहीं है। रथ ते जीव घिरे गिरे जिम नीचे, रस्सी जो गल डार के खींचे। जैसे किसी के गले में रस्सी बांध करके उसको खींचता हुआ जाए जमीन पर, घसीटता हुआ, ऐसे विविध प्रकार की पीड़ाएं होती हैं। बरबस ख्याल आएगा कि ये क्या कपोल कल्पित बातें हैं क्या? नहीं, मैं प्रमाण देता हूं। जैसे निद्रावस्था में आपको कष्ट मिलते हैं, वो सब उसी शरीर में भाषित होते हैं। जागने के बाद आप उस कष्ट से छुटकारा प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार ऐसा शरीर प्राप्त हो जाता है। मैं पिछले 2 दिन से 6 शरीरों की व्याख्या कर रहा हूं और अवस्थाओं की व्याख्या कर रहा हूं। मूर्छित होए गहे जड़ताई, ताके कर्म जुड़े सबाई। जैसे किसान बीज को बोता है, ऐसे ये एक अंधकार में डूब जाता है। प्राण अपान कला दुई टूटे, विषय वियोग महादुख जूटे। मृत्यु समय जब जीव मूर्छाना, गगन लीन होए पौन और प्राणा। वाह! जब मृत्यु की आई आंधी मौत की अर्थ हो गए,
जब ऐसी स्थिति बनती है, एक अजीब मूर्छा आती है जिसमें परम अज्ञान अवस्था को यह प्राप्त हो जाता है, बाकी सब उसी अवस्था में भूल जाता है। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करने के टाइम पर उसकी चेतना को बांध देता है, इसी प्रकार वो एक अजीब स्थिति में पहुंचता है। सहज वासना चेतन प्राणा गगन रूप हो गगन समाना। कितना बड़ा कौतुक है इन शरीरों का। आप दूर न जाए ना, अगर आप सिर्फ नींद वाले शरीर पर ही चिंतन करें तो बड़ा कौतुक लगेगा। मैं ब्राह्मण और विष्णु जी के प्रसंग को भी बताया था। उसे ब्रह्म की चक्की में डाला जाता है, इतनी बड़ी यंत्रणाएं वहां जीव भोगता है। यहां साहब ने एक शब्द कहा है, स्वर्ग और नरक तो अज्ञानियों के निमित्त है। निसंदेह आप इसमें भ्रमित होंगे। इसका मतलब नहीं है क्या ना, जैसे मनुष्य इस समय भ्रमांक अवस्था में है, इस तरह आगे साहब क्या कह रहे हैं एक अपने शब्द में, स्वर्ग और नरक बीच वासा करे वो भी स्वप्न रूप है। बड़ा कौतुक है। आत्मा जिस शरीर को भी धारण करती है उसको वहन करती है। यही तो इस संसार का खेल है, यही तो सबसे भयंकर भ्रांति है। ये जीवात्मा अनंत समय से इसी भ्रांति में है, पर इसमें दो राय नहीं है। आत्मा न्यूनाधिक नहीं होती, इसका कुछ नहीं जाता है। ठीक वैसे ही स्वप्न में प्राप्त राज्य सुख और अनंत द्रव्य जागृत में उसका अस्तित्व नहीं रहता है। ठीक इसी प्रकार से उन अवस्थाओं में ये सब प्रतीत होता है सत्य, वास्तविकता ये है सब ये भ्रम है। सहज वासना चेतन प्राणा गगन रूप है गगन समाना। ये चेतना बिल्कुल भी भूल जाता है उस समय। इसलिए देखिए किसी को अपने पिछले जन्म की सुध नहीं है। यही खेल है बहुत बड़ा। ठीक वैसे ही होता है जैसे ऑपरेशन करते समय रोगी को ऑपरेशन वाले समय का बोध नहीं रहता है, इसी प्रकार से उसे किसी वस्तु का बोध नहीं रहता है उस समय। दो प्रकार के जीव दुखानी, पापी और पुण्यात्मा जाने। पुण्य तिन में तीन विधाना, एक महापापी कर जाना, द्वितीय मध्य तृतीय लघु होई, तीन प्रकार पुण्य जन सोई। इसी प्रकार एक महापापी, एक मध्यम, एक लघु। इस तरह पुण्यात्मा भी तीन प्रकार की, एक महापुण्यात्म लोई, पुण्य मध्यम लघु मत जोई। प्रथम महापापी दुखी हेरे, धन पखान सो टाको टाको टेरे। जड़ समान मूर्छा में रहे, वर्ष सहस्त्र चेतन रहे। वाह, कह रहे मूर्छावस्था को प्राप्त होता है, हजारों वर्ष को पापी उस मूर्छावस्था में रहता है। तब ताकि तन में सुधावे, आपको देह सहित लग पाए। तब सो जाए कि नरक में पड़ता, अमित काल तामे दुख भरता। अमित बहुत बहुत लंबा समय। वास्तविकता क्या है इसका उल्लेख योगा वशिष्ठ में भी है। जब राम जी ने संसार को दुखों का घर कहा, वशिष्ठ मुनि ने एक बात बड़ी स्पष्ट कह दी,
हे राम, तुम किस संसार की बात कर रहे हो? संसार तो हुआ ही नहीं है, ये केवल तुम्हारे चित्त की फुर्ना है। तुम सिर्फ चित्त का निरोध करो तो संसार कुछ भी नहीं है। निसंदेह पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन के लिए। ये संसार में पाप और पुण्य दोनों बेड़ियां हैं, लेकिन अगर करना भी है तो पुण्य, लेकिन निष्काम से उस पुण्य को किया जाए, फल की कांक्षा करना नहीं है, इससे पुनर्जन्म मिलेगा। स्वेच्छा निर्मित तन, ये जीवात्मा अपनी इच्छाओं के कारण ही नाना जन्मों को प्राप्त होता है। जैसे किसी भी बीज में एक अंकुरण ताकत होती है, आप वो देख सकते हैं गेहूं में भी, गौर से देखना, एक उसका मुंह है खुला, अंदर अंकुर है। आप चने को देखें, कभी कभी लोग भीगे चने खाते हैं, 2 दिन अगर चने को भिगा देंगे पानी में, उधर से अंकुरण फूट आता है बाहर। ऐसा अंकुरण सभी में होता है। जिस दिन गुरु दीक्षा देता है, जन्म मरण के अंकुरण को वो वहां भस्म कर देता है यहाँ सदगुरु बिना कोई मोक्ष का दाता नहीं। पर यह बात बड़ी अचंभित लगती है, जल्दी आदमी इस पर भरोसा नहीं कर सकता। नाना भांत परम दुख पाई, बाहर नरक के बाहर आई। इस तरह साहब क्या कर रहे हैं, बहुत बड़े दुख प्राप्त करता है। ये ज्ञान चोला है, आप समझ लो। खबरा इस संसार में 2 बातें हैं सार, सुख दिए सुख होता है, दुख दिए दुख है। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। आप बचें, किसी को भी कष्ट नहीं दें। नाना भांत परम दुख पाई, बाहर नरक से बाहर आई। इस तरह बहुत कष्ट भोगने के बाद नरक से आता है। देह अनंत धरे पशगेरा, बौर सो मनुष्य को तनहेरा। इस तरह 84 लाख योनियों में भ्रमता भ्रमता फिर वो आकर मनुष्य देह को प्राप्त होता है। ये पूरी गाइडलाइन धर्मशास्त्रों में है। यही बात तो ईसाई लोग भी कह रहे हैं, स्वर्ग का राज्य उनका है जो उद्धार हृदय है, जिनका हृदय उद्धार है। बाहर सो मनुष्य को तन तन को हेरा। अब वो जो मनुष्य तन में आता है, जब धारे सो मानुष देहा, महानीच दरिद्री गेहा। अभी तक छुटकारा नहीं हुआ। अब जिस तन मनुष्य तन में पाप किए थे, फिर उसमें भोगने आता है। इसलिए कुछ लोग कह रहे हैं भाई यही स्वर्ग नरक है। नहीं, पूरी गाथा वो नहीं समझते। इसलिए महादरिद्री घर में जन्म लेता है, उसके साथ में परम रोग होते हैं। ये परम पापी का उल्लेख है। अब मध्यम पापी गत वर्णो, जहां समय होती तो मरणो। अब मध्यम पापी जब मरता है, उस समय उसकी जो गत होती है वो सुनो। जड़ी भूत और वृक्ष समाना, और अंतर दुख दोहन ना काना। इस तरह वो पेड़ पौधों में जाकर जन्म लेता है जो मध्यम पापी है। वहां भी बड़ा कष्ट है, धूप गर्मी सब सहना पड़ता है। इसलिए डॉक्टर ज्योति चंद्र बसु ने शोध करके प्रमाणित किया, पेड़ पौधों में जीवन होता है, वो बड़ा कष्टकारी होता है। नरक भोग पुन पशुतन धारी, फिर नरदेह केर अधिकारी। फिर ये मनुष्य शरीर में आता है। इसलिए इसे बड़ा दुर्लभ कहा। धन भाग जगी रे, मानुष देह मिली रे मिली। जो ज्ञानी जन इन चीजों को जानते हैं, समाज और लोगों को
समझाने का प्रयास करते हैं, हे मानव, तू इस भ्रम से बाहर निकल और पाप मत कर। अब सुन लघु पाप की बाता, मूर्छितोपन चेतन गाता, नरक भोग पुन पशु गलेवर, ताए भोग फिर मनुष्य तन धर। इसलिए कह रहे हैं कि कर्मानुकूल जन्म मिलता है। साहब भी एक बात वाणी में बड़ी साफ कह रहे हैं, पहले बनी प्रारब्ध, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बनी शरीर। वह पहले प्रारब्ध बना फिर शरीर बना है। और देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको, ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत रोए। यानी ये तन कर्मों का फल भोगने के लिए मिला है। यही तो महात्मा ईसा ने भी तो कह दिया ना, हम सब अपने पापों के कारण पृथ्वी पर है। देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको, ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत रोए। अब पुण्यात्मा को कह मर्मा, जिनके जगत मोह भल कर्मा। अब पुण्यात्माओं को सुनना, जो परम शुभ कर्म करते हैं उनका वर्णन सुनो। महापुण्य जन मर जाए, स्वर्ग से तब विमान चलावे, ते विमान पर ताहे चढ़ाई, आदर सहित वहां ले जाई, जाहे देवता को सोध्यावे, तास लोक निज भवन से बनाए। पुण्यात्मा जब शरीर छोड़ता है उसे स्वर्ग से विमान आता है, और वो अपने इष्ट, जिस इष्ट की उपासना करता था उसके लोक में जाता है। अपने इष्ट देव दिख जाई, सवै भांत तह सुख सर साई। वहां उसे सुख मिलते हर तरह के। भोग स्वर्ग आवे नरदेशा, काऊ फल में करे प्रवेशा। किसी फल में फिर प्रवेश करता है उसका जीव, देखा, फिर जन्म लेता है। साहब तो कहा स्वर्ग आदि का सुख स्थायी नहीं है, और फिर पुनः मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ता है। यहां साहब ने खंडित नहीं किया, लेकिन मूल्यांकन करके साफ साफ बताया किस इष्ट की उपासना से तुम कहां पहुंचोगे। इसलिए क्या कह रहे हैं, पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन के लिए। ते फल को फुर्स जो खाई, बीज द्वार ते है उधर समाई, जननी जठर ते बाहर होई, उत्तम कुल धनवंता सोई। प्राचीन काल में मनुष्य इन सब चीजों को थोड़ा पिछले टाइम में मानता था। आजकल तो ये पाश्चात्य संस्कृति में उलझ गया, छोड़ दिया सब कुछ अपनी संस्कृति को। जननी जठर से बाहर हुई, उत्तम कुल धनवंता सोई। जठर का दुख सबसे भारी है, जन्म मरण का दुख अति भारी। ये कथाएं क्यों कही गई है, मनुष्य को चेतन करने के लिए कि हे मानव तू जाग जा, ये बड़ा दुर्लभ तन मिला है, इसके लिए तुम परम धाम की प्राप्ति कर। अब मध्यम धर्मी गति सुनिए, प्रेरित पुण्य स्वर्ग ग्रह गुनिए। वो अपने शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्ग आदि में जाता है, फिर पुनः मृत्यु लोक में आता है, मनुष्य तन मिलता है उसे। अब लघु पुण्य तप गत गही, मृत्यु पीछे अचेतन गही, सगे बंधु मम क्रिया करही, ताते पितृलोक हम जाई। वो पितृलोक को प्राप्त हो जाता है। देखा, पितृलोक में उसे वही चेतना रहती है, अपने
वंश को देखता रहता है। फिर पितृलोक सुख लहे मही आवे, जैसे कर्म देह तस पाए। वाह, वैसा ही होता है पुण्य में भी। जैसे एमबीबीएस की परीक्षा होती है, आईएएस की होती है, जो टॉपर होते हैं वो फॉरेन सर्विस में जाते हैं, उसके बाद जो है वो आईएएस बनते हैं, उसके बाद फिर वो अन्य जैसे आईपीएस बाकी अन्य चीज़ों में आ जाते हैं। ऐसे ही एमबीबीएस में इस तरह पुण्य। हमारे लोग मैं देखा तब थोड़ा पीछे देख रहे हैं, बड़े पुण्य कर्म करते थे, यानी उनकी आकांक्षा ये थी कि हम स्वर्ग की प्राप्ति करें। जहाँ आशा तय बासा हुई ताको टार सके ना कोई। अब साहब ने इनको सबको गलत नहीं ठहराया, लेकिन यहाँ अब साहब क्या कह रहे हैं, तहके गए बहुर ना आवे, अबधु बेगम देश हमारा है, वेद किताब पार नहीं पावत। वाह, कहन सुनन से न्यारा है। अगर साहब की साखी और शब्दों में उस देश का वर्णन सुनेंगे तो बड़ा अनूठा वर्णन है। सदा आनंद होता है वागर, कबो न होत उदासा, धर्मन वह देश हमारो वासा। कई स्थानों पर साहब ने उस देश का वर्णन बड़े सुंदर अलंकार से किया है। वहां मैं उससे थोड़ी बातचीत करता हूं पुनः। सदा आनंद होता है बैठा हूं, जहां तहके गए बहुर न आवे। सहज अंश तक साहब कह रहे हैं प्रलय आ जाती है, इसलिए 21 खंड ब्रह्मांड के ऊपर आसन अचल जमावे, सो सदगुरु में भावे, जो आवागमन न साए। यहां विष्णु जी को 14 भवन का अधिकारी बोला गया है। ये 14 लोक कहलाते हैं, जिसका वर्णन विस्तार से मैं कई बार कर चुका हूं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये जंगाओं तक 7 लोक है। ये 7 लोक है। 7 ऊपर है, मूलाधार चक्र सिद्धलोक, और शिशिनेन्द्री पर ब्रह्मलोक, नाभि चक्र में विष्णुलोक, अनाज चक्र पर शिवालोक, विशुद्ध चक्र पर शक्तिलोक, आज्ञा चक्र पर आत्मलोक, और निरंजन सहस्त्रसार में ये 14 लोक। 7 फिर ऊपर है अचिंत लोक, वाणी में साहब कह रहे हैं। सुहंग लोक, मूल नाम लोक, चौथा अंकुर लोक, इच्छा लोक, बानी लोक और सहज लोक। अब साहब कह रहे हैं ये 7 महाशून्य में देश है। इनकी भी उपासना नाना मतांतरों में होती है। सुहंग वाले सुहंग पुरुष की उपासना करते हैं, ये अचिंत लोक के ऊपर है। हालांकि ये बाकी निर्गुण सरगुण भक्तियों से थोड़ा सा उत्तम है, पर यहाँ पुनर्जन्म विद्यते, ऐसा नहीं है कि पुनर्जन्म न विद्यते। निरंजन और अक्षर लो 9 पुरुष प्रमाण, अचिंत से अक्षर उपजे भाई, निरंजन अक्षर से आई। 7 पुरुष लग जाना, निरंजन अक्षर नीचे थाना। ये निर्गुण सृष्टियां कहलाती है। यहां तक पढ़ रहे हैं निरंजन और सहज लो 9 पुरुष प्रमाण, आदि पुरुष आगे कौन जिनते सब उत्मान। सहज अंश लग जेतिक भाखे, सो रचना प्रलय तर राखे। ये सब प्रलय में आ जाता है। यह लग प्रलय को प्रमाणा, आगे अक्षय लोक अस्ताना। अब यहां साहब कह रहे हैं यहां तक
प्रलय है। इसके आगे वेद हमारा, जानेगा कोई जानन हारा, कहे कबीर जानेगा वही, जा पर कृपा सदगुरु की हुई। आप विचार करें, इसलिए कबीर पंथ में बहुत झंझावट आ गया। 12 पंथ इसमें प्रसिद्ध हुए। इसमें तो कुछ लोग कबीर साहब को शरीरी मानते हैं, कुछ सरगुण उपासक मानते हैं। बहुत बड़ी झंझावट। सहज पुरुष से आगे जाए, आदि पुरुष को लोग दिखाई। सहज से एक असंख्य प्रमाण, एक असंख्य तहवा आदि पुरुष स्थाना, तहां नहीं प्रलय की छाया। तहां न 3 गुणों को भेवा, ब्रह्मा विष्णु महेश न तहवा। 3 रज तम सदगुण भी नहीं, 25 प्रकृति भी नहीं। वाह, बेगम देश हमारा, बेगमपुरा। नहीं तहां ज्योत निरंजन राई, अक्षर अचिंत तहां न जाई। तहां नहीं शिव शक्ति अवतारा, नहीं तहां अक्षर ओंकारा। इन सब से परे है। मरामी होए सो जाने संतो, ऐसा देश हमारा। बिन बादल जहां बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा है। ब्रह्म जीव ना तत्व की छाया, वहां ब्रह्म जीव नहीं, तत्व आदि नहीं, पंचभौतिक तत्व भी नहीं, 10 इंद्री नहीं नरमाया। ये तो 5 तत्व का खेल है। शून्य में जितने भी लोग हैं, ये सब आकाश तत्व के अंदर है। वहां मन न होने के कारण से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि नहीं है। तभी कह रहे बेगम देश, हर्ष शोक तहवा नहीं हुई। सदा आनंद होता है वह घर, कभो न होत उदासा, धर्मन वह देश हमारो वासा। लाखों शब्दों में साहब ने उस देश का वर्णन किया है। ये कपोल कल्पित बातें नहीं है। नाद बिंदु को तहां न पानी, नीत है सृष्टि 84 जाए। वहां नाद बिंदु से ही, बीज से ही तो पूरी सृष्टि है। वहां है ही नहीं, जल ही नहीं है। चंद्र सूर्य तारागण नहीं तह दिवस रैन की छाई। अरे भाई, रात दिन तो पृथ्वी की गतियों के कारण से हो रहे हैं। सूर्य अपने स्थान पर है। पहले तो हमारे पूर्वज एक भ्रांति में थे, कहते थे कि पृथ्वी स्थिर है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया। ज्ञान ध्यान को तहां न लेखा, पुण्य पाप तहवा नहीं देखा। वहां मन ही नहीं है, संकल्प नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है। डार मूर्त है वृक्ष न छाया, जीव शिव तह काल न काया। ये स्थूल शरीर भी नहीं है। पवन न पानी, पुरुष न नारी, हद अनहद तह ना है विचारी। अब कुछ महान भाव उस सतलोक का वर्णन भी कितना कपोल कल्पित करते हैं कि वहां झरने बह रहे हैं, तरह तरह के सुंदर फल हैं, वहां सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं। साहब ने तो इन सब चीजों को साफ साफ कह दिया, वहां दृश्य और ब्रह्म दोनों नहीं है। मन बुद्धि चित्त अहंकार न जाना, रचना बाहर वो अस्ताना। ये पूरा खेल तो मन से, वहां मन ही नहीं। काया माया झूठी जाना, काया माया, वहां ऐसा कुछ भी नहीं है। यंत्र मंत्र तय दर्द न धोखा, नर्क संशय ने शुका। सदा आनंद होत है वागर, कबो न होत उदासा, धर्मन वह देश हमारो वासा। कहीं कहीं लोग खिचड़ी बनाकर इन चीजों का उल्लेख स्वर्ग से जोड़ देते हैं। नहीं, मोर सोड़ना वृद्ध न बाला। वाह, अच्छा एक भाव मिल रहा है कि वहां अवस्थाएं नहीं है, न बाल अवस्था है, न वृद्ध अवस्था है, नहीं है। ये तो सब पंचभौतिक तत्वों के कारण से है। रचना बाहर वो अस्ताना। रचना क्या है? ये 3 लोक की रचना, ये रचना है, रचा गया है, वो नित्य है। आदि पुरुष को यह है थाना, यह चरित्र एको नहीं जाना। अब साहब कह रहे हैं ये कोई भी नहीं जानता है। साहब कबीर लाए हैं संदेशवा,
जहवा से हंसा आया, अमर है वो लोग हुआ। हे सुकृत, मैं तुम्हें बताया, बोला मैं तुम्हें इसका वर्णन बता रहा हूं, इससे पहले कोई गया ही नहीं। बिन देखे उस देश की बात करे सुकूर, आप तो खारी खात है बेचत फिरे कपूर। साहब ने व्यंग भी अच्छे कसे हैं। मैं आया बंबई से और खबर कहे मोर भाई। पुराना जमाना था, एक आदमी बंबई से आया। अभी भी यूपी बिहार में जो पिछड़ा तबका है, पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ का आदमी पंजाब में आता है या दिल्ली में आता है या बम्बई आता है तो मजदूरी काफ़ी मिलती है। उनके लिए वो स्विट्जरलैंड है, वो जाकर वहाँ की व्याख्या करते हैं। ऐसे ही एक आदमी बम्बई से आया तो गांव घर के लोग काफ़ी आकर के इधर उधर उससे बम्बई का हाल पूछते थे, बताता था बड़ी बड़ी स्टोरी है, चौपाटी है, समुद्र का किनारा है, ऐसे ऐसे है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, व्याख्या करता था। तो लोगों का ताता उसके घर बंधा रहता था, उसका भाई ये सुनता रहता था। अब जब बाद में लोग आने लगे तो उसका भाई कहता था रुको मैं तुम्हें बताता हूँ बम्बई में क्या है। वो व्याख्या अपने भाई से भी अच्छी करता था। तो जब उससे कह रहे कोई मिले, कहता था भाई बम्बई का हाल बताओ, तो कहता है मैं आया बम्बई से, कहता था मैं आया बम्बई से पर खबर कहे मोर भाई, लेकिन बम्बई की खबर अगर तुम्हें जानना है तो मेरे भाई से संपर्क करो, वो बड़ी अच्छी व्याख्या करता है। अब यहाँ साहब ने तंज कसा है, बिन देखे उस देश की, बिन देखे उस देश की बात करे सो कूड़, आप तो खारी खात है बेचत फिरे कपूर। मैंने पारस सुरती का कई बार उल्लेख किया है। लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चला तो मैं भी हो गया लाल। जब वहां आत्मा परम तत्व में मिलती है तो पारस सुरती मिल जाती है, उसी से ये जीव को चेतन करेगा। तभी तो साहब ने भृंगमते का भी वर्णन किया, भृंगमता होए जय पासा, सोई गुरु सत्य धनदासा। बिन अक्षर जो आरती करई, रो रो नर्क कल्प सत परई। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, बिना तत्व की प्राप्ति के अगर कोई गुरुत्व का काम कर रहा है वो नर्क में जाएगा। दगा सो गुरु शिष्य को देता। जैसे नपुंसक अगर विवाह करता है तो धोखा है, क्योंकि विवाह तो जनरेशन चलाने के लिए है। इसलिए गुरु का कार्य है शिष्य की आत्मा को चेतन करना। अगर गुरु उस तत्व को प्राप्त किए बगैर दीक्षा दे रहा है तो अपने को भी धोखे में रख रहा है, उसको भी धोखे में रख रहा है। बिन अक्षर जो आरती करे, रो रो नर्क कल्प सत पड़े। इसका मतलब है जो परम तत्व की प्राप्ति किए बगैर गुरुत्व का काम करता है वो धोखा सो गुरु शिष्य को देता। कहता हूं हेला, कहता हूं हेला, गुरु का गुरु चेले का चेला। तो अब बंधुओं, मैंने इस शरीरों पर आपसे बातचीत की पिछले 3 दिन से। ऐसे ऐसे शरीरों को ये आत्मा धारण करती है, ऐसी ऐसी कुंद अवस्थाओं को आत्मा धारण करती है। अब यहाँ नर्क की उसमें आया कि ऐसे बवंडर में वो उलझ जाता है जहाँ उसकी चेतना बड़ी कुंद हो जाती है। काफ़ी समय उस कुंद चेतना में रहकर सब पिछली बातें वो भूल जाता है। जैसे भवंडर में तिनका घूमता रहता है, उसे कोई मुकाम नहीं मिलता है, इस तरह जीवात्मा को ऐसी स्थिति में डाल दिया जाता है जहाँ जाकर वो सब चीज़ें भूल जाता है। जैसे स्वप्न अवस्था में, गहन स्वप्न में आदमी स्वप्न भी देखता है, उसे उसका कोई बोध नहीं होता है। इसी प्रकार से फिर संसार में आता है। ये आवागमन का क्रम अनादि साल से आत्मा सहती आ रही है। न जाने कितने जन्मांतरों में ये आया। कभी स्वर्ग को प्राप्त होता है, कभी नर्क को प्राप्त होता है। बस एक बार एक चीटा था, उसका पिछला हिस्सा कटा हुआ था, जा रहा था, तो शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव क्या ये कभी मनुष्य बना था? गुरु ने ध्यान योग से देखकर बताया, हे वत्स, ये 16 बार इंद्र पद को प्राप्त कर चुका है। इसलिए आत्मा इस ब्रह्म के कुएं में कभी ऊपर कभी नीचे, झूले में जैसे आदमी जाता है, नाना जन्म मरण का कष्ट प्राप्त करता है। इसलिए साहब कह रहे, चल हंसा सतलोक, छोड़ो ये संसारा, यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है। सदा आनंद होता है वहाँ भर, कवन होत उदासा, हंसा वा देश हमारो वासा। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा। साहिब।